मनीष मेहता, जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर में अत्याधुनिक चिकित्सा की नई पहचान, विनायका हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत। जोधपुर विनायका हॉस्पिटल ने पश्चिमी राजस्थान के पहले एडवांस रोबोटिक एवं सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर के रूप में नई पहचान बनाई है। यह अत्याधुनिक स्वदेशी रोबोटिक मशीन से कैंसर सहित जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। अस्पताल में अब तक 1.5 महीने में 13 सफल रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी है। इस तकनीक से मरीजों को कम दर्द, कम रक्तस्राव, छोटे चीरे और तेजी से रिकवरी का लाभ मिल रहा है। हर्निया, पथरी, प्रोस्टेट और बच्चेदानी जैसे ऑपरेशन भी अब रोबोटिक तकनीक से संभव हो रहे हैं। डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में टीम ने 15 वर्षों से 5000 से अधिक कैंसर ऑपरेशन किए हैं। अस्पताल में 8 डॉक्टरों और 12 मेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक उन्नत इलाज के लिए मरीजों को मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब जोधपुर में ही विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। साथ ही RGHS योजना के तहत भी मरीजों को उपचार का लाभ मिल रहा है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यह पहल नरेंद्र मोदी के स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। के 2 कैंडिडेट अभी आ चुके हैं और उन्होंने एडमिशन ले चुका है। ये तो हमारी थी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके कंटिन्यूएशन में हमने पिछली बार आपसे वादा किया था, हम जो जल्द ही जोधपुर में और पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तरी राजस्थान को एक नई सौगात देंगे, एक मोस्ट एडवांस टेक्निक रोबोटिक सर्जरी की भी और ट्रांसप्लांट की भी। तो उसके वादा को पूरा करते हुए छोटे से पीरियड में हमने कोशिश की है कि रोबोटिक सर्जरी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में हमने पहली बार। मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा एवं सभी हमारे सीनियर डॉक्टर्स, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा सर, डॉक्टर जगमोहन सर, डॉक्टर विनय जोशी सर, विनायका हॉस्पिटल परिवार से सब आप सभी लोग का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ पे पधारे। हम आप लोगों को सबको बुलाने के लिए ये हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने विनायका अस्पताल जोधपुर के अंदर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान की पहली और नियर बाई 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पहली रोबोटिक सर्जरी शुरू की है। इस रोबोटिक सर्जरी के अंदर यह बहुत ही एडवांस रोबोटिक सिस्टम है जो कि हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की धारणाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय निर्मित रोबोटिक सिस्टम से, जो कि बहुत एडवांस सिस्टम है, भारतीय निर्मित रोबोटिक सिस्टम से सर्जरी यहाँ पर शुरू करी है। और इस सर्जरी से कैंसर के मरीजों को एवं पथरी, प्रोस्टेट, हर्निया एवं बच्चेदानी के मरीजों को, स्पेशली बच्चेदानी के मरीजों को एक उन्नत तकनीक की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके अंदर न के बराबर चीरा लगता है, न के बराबर रक्तस्राव होता है, जल्दी रिकवरी होती है, पेशेंट को दूसरे दिन छुट्टी करके घर भेज दिया जाता है एवं ऑपरेशन, एक सटीक ऑपरेशन किया जाता है इसके द्वारा। यह सुविधा पश्चिमी राजस्थान में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट में भी एम्स में ही उपलब्ध है, जहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट को इंतजार करना पड़ता है। कुछ सर्जरी ऐसी होती है कैंसर की एवं बच्चेदानी की एवं हार्निया की, जो सिर्फ रोबोटिक से ही की जाती है। उसके लिए पेशेंट्स को पहले आउट ऑफ जोधपुर जाना पड़ता था, मेट्रो सिटीज में जाना पड़ता था। मेट्रो सिटीज में यह सर्जरी मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए में होती थी, जो कि वहां पे न जाए पेशेंट एवं उसको निःशुल्क ही RGHS योजना में हो यह ऑपरेशन। और भविष्य में भगवान ने चाहा या मुख्यमंत्री जी ने चाहा या फिर हेल्थ मिनिस्टर साहब ने चाहा तो ये शायद आयुष्मान योजना में भी हो, तो यह ऑपरेशन मरीजों को निःशुल्क मिले, उसको सोचते हुए हमने यह एडवांस रोबोटिक सिस्टम सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल की पहली जोधपुर के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमने शुरू की। सर अभी तक कितनी सर्जरी कर ली आपने? अभी तक हमने 13 सर्जरी कर चुके हैं, जो कि सभी सफल सर्जरी हुई है। उसके अंदर हमने कैंसर की सर्जरी भी की है, उसके अंदर हमने यूरोलॉजी की सर्जरी भी की है, उसके अंदर हमने 3-4 हर्निया की सर्जरी भी की है, बच्चेदानी की भी सर्जरी की है। हमने 13 सभी सर्जरी भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से सभी पूर्णतः सफल हुई है। उसके बाद में ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का पैकेज का खर्चा अभी तक हमने करीब न के बराबर, निःशुल्क के बराबर ही रखा है। और RGHS स्कीम में मैक्सिमम सर्जरी जो हुई है हमारी RGHS स्कीम में हुई है या फिर कैशलेस इंश्योरेंस स्कीम में हुई है। और हम यही चाहते हैं कि यह सर्जरी बिना किसी की अर्निंग के पेशेंट्स को बिल्कुल निःशुल्क की तरह ही जो दूसरी सर्जरी की रेट्स है उसी सर्जरी के रेट्स में ही प्रोवाइड की जाए। बाकी अभी यह हमने डिसीजन नहीं लिया है अभी कितना खर्चा है, क्या खर्चा लगेगा, पेशेंट के पैकेजेस क्या होंगे, बट यस
यह अवेयरनेस के लिए किया गया हुआ है। नेक्स्ट जो भी खर्चे वगैरह के लिए है वो हम जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वापस करेंगे, परंतु आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट यही है कि यह सिर्फ एक अवेयरनेस रहे मरीजों को कि हाँ कि यह रोबोटिक सर्जरी की सुविधा जोधपुर में शुरू हो गई है, क्योंकि वो बाहर न जाए और उनको बाहर जाने से अपना खर्च करने से बचें। और अगर बाय द वे ये स्कीम में आयुष्मान स्कीम में अगर ये शुरू हो जाती है तो उसके बाद में कोई खर्चे का सवाल ही नहीं है।